किशोर को तुम ताम की बात तुम ताम से संबोधित कर रहे हैं, आरसीपी सिंह को तुम ताम कर रहे हैं, अंड बंड कल गधा शब्द का प्रयोग कर दिया। तो ये उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। जब कोई आदमी अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देता है, उसका कॉन्फिडेंस विश्वास कम हो जाता है, तो गाली गलौज पे उतर आता है। वो भी ऐलान कर दे मैं पूरे देश में शराबबंदी लागू करूंगा, क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं। तो जब वो विपक्षी नेताओं से मिले तो क्यों नहीं उन्होंने ये शर्त रखी कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और पूरे देश में शराबबंदी लागू करेंगे। तो हिम्मत है तो वो भी घोषणा कर दीजिए। तो नीतीश जी अपनी गद्दी बचाइए। 2024 के बाद तो जनता दल का बिखरना तय है, उसका समाप्त होना तय है। तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी या राजद में मर्ज कर जाएगी। तो ललन जी अपनी पार्टी को बचाइए। देश में तो पार्टी समाप्त हो ही रही है, लेकिन बिहार में भी आपकी पार्टी बच नहीं पाएगी। लालू यादव ही तोड़ देंगे, हमको तोड़ने की जरूरत है, तो तोड़ने में विश्वास भी नहीं करते कि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी तो हर मामले में देर सवेर हो जाती है, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह की घटना घटी है इससे लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। और अब इनकी सरकार के जो विधायक और मंत्री है वो मनबड़ू होते जा रहे हैं। कल ही नवादा के अंदर राजवल्लभ यादव जो एक बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता है, उनकी पत्नी विवाह यादव वो नवादा के अंदर जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में घुस जाती हैं और अपशब्दों का प्रयोग करती हैं, हंगामा करती हैं और समीर महासेठ को वहाँ से भागना पड़ता है। लिटरली उनको वहाँ से भागना पड़ता है, मीटिंग स्थगित करनी पड़ती है। तो विधायक जो है वो उसके निगाह में मंत्री का कोई महत्व नहीं है और मंत्री को मीटिंग छोड़कर भागना पड़ता है, मीटिंग स्थगित करना पड़ता है। बीमा भारती अपनी पार्टी के मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामलों में लिप्त होने का आरोप लगा रही है और उससे जो सुधाकर सिंह है वो कह रहे कि मैं चोरों का सरदार हूँ और आज भी अपनी बात पर कायम है। तो वो मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं और कोई मंत्री मुख्यमंत्री से बिना बात किए और छोड़कर मीटिंग चला जाए, इससे बड़ा मुख्यमंत्री का अपमान क्या होगा। तो उनका जो प्रभाव था, जो आभा थी, वो कम होती जा रही है। अब नीतीश जी बेचारे हो गए, वो लालू यादव की दया पर हैं, लालू यादव की कृपा पर हैं कि वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये किसी को पता नहीं। चूँकि समझौता ये हुआ है कि 2025 में के पहले मुख्यमंत्री की गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप दी जाएगी और नीतीश जी बेदखल हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे बल्कि मुख्यमंत्री की उनकी गद्दी भी जो है चली जाएगी। नीतीश जी ने कहा है सर कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये बोलने में क्या लगता। केसीआर ने परसों ये ऐलान किया है कि वो अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में बिजली का बिल माफ़ कर देंगे और पानी का बिल माफ़ कर देंगे। तो अभी तो रोज़ नई नई घोषणा आपको सुनने को मिलेगी, जिनको जो कभी सत्ता से 1000 मील दूर हैं, जिनकी विपक्षी एकता का प्रयास पहले ही समाप्त हो गया। अरविंद केजरीवाल ने परसों कह दिया कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। जयराम रमेश ने कहा कि सीपीएम का बयान था एक समय में कि अगर राक्षस के साथ भी समझौता करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन सीपीएम कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी। तो जहां विपक्षी दलों में इतना बिखराव है, तो नीतीश जी अपनी गद्दी बचाइए। 2024 के बाद तो जनता दल का बिखरना तय है, उसका समाप्त होना तय है। जो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी या राजद में मर्ज कर जाएगी। तो ललन जी अपनी पार्टी को बचाइए। देश में तो पार्टी समाप्त हो ही रही है, लेकिन बिहार में भी आपकी पार्टी बच नहीं पाएगी। लालू यादव ही तोड़ देंगे, हमको तोड़ने की जरूरत है, तो तोड़ने में विश्वास भी नहीं करते। अभी रोज़ नई नई घोषणा होगी। अभी तो नीतीश जी से अभी आग्रह करूंगा वो भी ऐलान कर दे मैं पूरे देश में शराबबंदी लागू करूंगा, क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं। तो जब वो विपक्षी नेताओं से मिले तो क्यों नहीं उन्होंने ये शर्त रखी कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और पूरे देश में शराबबंदी लागू करेंगे। तो हिम्मत है तो वो भी घोषणा कर दीजिए कि पूरे देश के अंदर शराबबंदी लागू करेंगे। तो देखिए, जिनको अपने राज्य में 43 सीट पर जो सिमट गए,
जिनके पास 16 सांसद अगली बार 2 भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है, तो घोषणा करने में क्या लगता है। और जब लालू जी थे रेल मंत्री और 10 साल यूपी की सरकार थी, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। और नीतीश जी भी तो लंबे समय थे ना रेल मंत्री और केंद्र में मंत्री। अब तो विशेष राज्य की अवधारणा ही खत्म कर दिया। नीतीश जी ने रघुराम राजन कमेटी का गठन किया था। उस रघुराम राजन कमेटी ने ही यह कह दिया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट की अब आवश्यकता नहीं, अब तो देश में कोई भी राज्य नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहना, मीडिया में बने रहना, पब्लिसिटी मिलती रहे। और नीतीश जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भूटान किशोर को तुम ताम की बात तुम ताम से संबोधित कर रहे हैं, आरसीपी सिंह को तुम ताम कर रहे हैं, अंड बंड, कल गधा शब्द का प्रयोग कर दिया। तो ये उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। जब कोई आदमी अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देता है, उसका कॉन्फिडेंस विश्वास कम हो जाता है, तो गाली गलौज पे उतर आता है। वो हर चीज़ को जातीय रंग देने का प्रयास करता है। तो इसलिए मुझे बहुत दुख है कि नीतीश जी और इस स्तर पर गिरकर बयानबाजी उन्होंने प्रारंभ कर दिया।